स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ी साजिश का विस्फोटक खुलासा हुआ है। गुजरात दंगों की जांच कर रही एसआईटी ने कांग्रेस नेता स्वर्गीय अहमद पटेल पर बड़ा आरोप लगाया है। एसआईटी के मुताबिक, हलफनामे के मुताबिक, अहमद पटेल को गुजरात दंगों के बाद मोदी को बदनाम करने की साजिश की जानकारी थी। अहमद पटेल के कहने पर तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए दिए गए। एसआईटी के हलफनामे के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ को 2 बार फंड दिए गए। ये सारी जानकारी एसआईटी ने कोर्ट में दी है। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है और सोनिया गांधी पर मोदी को फंसाने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने नए खुलासे को चुनावी हथकंडा करार दिया है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी, इसलिए अपने मुख्य राजनीतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए इसकी चेष्टा की। और यह पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। तो नरेंद्र मोदी जी को अब समझ लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार चुनाव आता है तो आप कभी किसी मुस्लिम नेता का नाम जरूर लाएंगे। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है, हर बार आपको हिंदू मुसलमान करना होता है, हर बार आपको षड्यंत्र दिखाना होता है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया। आप कौन हैं? आपके पहले क्या कोई प्रधानमंत्री नहीं था इस देश में, या आपके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा इस देश में? सारे षड्यंत्र आपके खिलाफ हैं। और माफ कीजिएगा, मैं आपको यह बता दूं, अगर नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक जो तरीका है कांग्रेस पार्टी अख्तियार करती जब हम सत्ता में थे यूपीए में, तो आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते थे। आप वहीं होते जहां होना चाहिए था आपको। अदालत में तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एसआईटी ने अहमद पटेल का नाम लिया। इसमें कहा गया कि मोदी सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश, अहमद पटेल को इसकी जानकारी थी। इस साजिश की पटेल ने तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए दिलाए और गोधरा दंगों के बाद अहमद पटेल से दरअसल तीस्ता सीतलवाड़ की मुलाकात हुई थी। अहमद पटेल के कहने पर गवाह ने 5 लाख रुपए दिए। 2 दिन बाद शाहीबाग सर्किट हाउस में फिर से बैठक हुई। अहमद पटेल ने गवाह से 25 लाख रुपए फिर भिजवाए। पैसों का सारा लेन देन कैश में किया गया। पैसों का राहत काम में इस्तेमाल नहीं हुआ। दंगों के बाद संजीव भट्ट, श्री कुमार से मिली थी तीस्ता सीतलवाड़। यह बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। 7वां बड़ा खुलासा क्या था? अहमद पटेल ने गवाह से 25 लाख रुपए फिर भिजवाए, क्योंकि 5 लाख एडवांस पेमेंट हुआ था। यह एसआईटी का दावा है। पैसों का सारा लेन देन कैश में किया गया, जिससे कि इसका कोई रिकॉर्ड ना रहे। इसके अलावा एसआईटी की रिपोर्ट में इन तमाम बातों का जिक्र है कि कैसे मोदी को बदनाम करने की साजिश की गई। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है, यह हम आपको बता रहे हैं। मोदी को बदनाम करने का मकसद था, यह एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। कितनी बार मिले तीस्ता और पटेल? दोनों के बीच 2 बार मुलाकात हुई। यह भी इस एसआईटी की रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। तीस्ता सीतलवाड़ और अहमद पटेल लगातार मिल रहे थे। 2 बार इनकी मुलाकात हुई है। अहमद पटेल ने क्या किया? तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए दिए, जिसमें से कि 5 लाख पहले भिजवाए और 25 लाख बाद में भिजवाए। किसके जरिए पैसे दिलाए गए? दरअसल एक गवाह ने तीस्ता को 2 बार में 30 लाख रुपए पहुंचाए और ये 30 लाख रुपए दिए गए थे राहत के लिए, लेकिन राहत में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। 2 दिन के अंदर एक कैश पेमेंट किया गया। 2 बार में कैश पेमेंट हुआ और पूरा लेन देन जो था वो कैश में था, नकद में था। और एसआईटी की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा है कि अहमद पटेल तो केवल माध्यम थे। पैसे सोनिया की तिजोरी से दिए गए। कांग्रेस की तरफ से जवाब पवन खेड़ा ने दिया। उन्होंने कहा कि पिछले बार की तरह गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी अब एक नई थ्योरी लेकर आ गई है। पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है, वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है। अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया। दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सीतलवाड़ ने। और याद रखिए, ये 30 लाख उस जमाने में
केवल पहला किस्त था। दिस वॉज जस्ट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके आगे न जाने कितने करोड़ों रुपए सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को अपमानित और बदनाम करने के लिए, झूठे षड्यंत्र में फंसाने के लिए, बीजेपी को नीचे गिराने के लिए, बीजेपी कैसे आगे ना बढ़े इस चेष्टा में, और केवल बीजेपी और मोदी को पीछे रख करके राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीसतासी तलवार का इस्तेमाल इस पैसे से सोनिया गांधी जी ने किया। जब भी गुजरात का चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और उनका जो इकोसिस्टम है, वो नए नए थ्योरीज सामने लाता है। पिछले गुजरात चुनाव का मैं आपको उदाहरण दूं, आपको तो याद होगा। अचानक एक दिन नरेंद्र मोदी जी का जो एक इकोसिस्टम है अचानक बोलता है कि साहब एक डिनर हुआ जंगपुरा में कहीं, जिसमें इस देश के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर, जिसमें इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अनेक प्रबुद्ध वर्ग के नागरिक शामिल हुए, और वो षड्यंत्रकारी एक डिनर था। उसमें षड्यंत्र रचा जा रहा था कैसे मोदी जी को हराना है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। इस निम्न स्तर की थ्योरी के खिलाफ जब हमने आवाज उठाई, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह से गुजरात चुनाव के बाद संसद में। यह आपको तो याद ही होगा। बहुत कम होता है ऐसा कि नरेंद्र मोदी जी माफी मांगते हैं। गलतियां 1000 करते हैं, माफी एक बार मांगते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।